हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहला जो आपकी यूनिट फर्स्ट का जो पंचायत समिति का अर्थ, संरचना व सदस्य से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत समिति के अर्थ एवं कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अब वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सबसे पहले तो अपना एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप 90% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, आपके सामने जो ये पीडीएफ है जो मैं पढ़ाऊंगा, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सभी बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स मैंने फ्री में डाले हैं इस बार भी, और अगली बार अगले सेमेस्टर में भी डालूंगा। तो आप जरूर से चैनल को चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। अब शुरू करते हैं अपन प्रश्न को आपके सामने। पंचायत समिति का अर्थ एवं कार्य क्षेत्र का जो स्कोप है उसको स्पष्ट करना है। पंचायत समिति का क्या अर्थ होता है, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताइए। पंचायत समिति होती है आपके सामने। सबसे पहले तो आपको पंचायत समिति का पता था ना, सभी विद्यार्थियों को। नहीं पता है तो जान लेंगे अपन। वैसे तो आपको लगभग बच्चों को पता होगा, लेकिन जान लो। पंचायत समिति भारतीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली की मध्यवर्ती इंटरमीडिएट संस्थान है। आपके सामने जब भारत में जो 73वां संविधान संशोधन देखने को मिला था, उसमें पंचायती राज को लागू किया गया था। पंचायती राज में दो प्रकार की पंचायती राज, शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण स्तर के जो आपके सामने पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं, गांव का, ब्लॉक का और फिर जिले का। तो उसमें जो ब्लॉक स्तर होता है आपके सामने जो उपखंड होता है आपके सामने, उसमें पंचायत समिति वो बीच का स्तर होता है, ब्लॉक का स्तर होता है आपके सामने। इसे मध्यवर्ती संस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन है वो खंड स्तर पे, ब्लॉक को भाई खंड बोलते हैं आपके सामने, उस स्तर पे किया जाता है। समझ में? आपको मैं बताऊं, जहां पे तहसीलदार बैठता है ना, उसी को ब्लॉक बोला जाता है। वो कहाँ बैठता है, पंचायत समिति में बैठता है। आपके सामने तहसीलदार होता है वो, और वो किस स्तर पे होती है, खंड स्तर पर देखने को मिलती है। इसका अर्थ है कि यह निचले स्तर की ग्राम पंचायत और शीर्ष स्तर की जिला परिषदों के बीच में कड़ी का कार्य करती है। ये क्या करती है, तहसीलदार का क्या कार्य होता है आपके सामने, जो अपने से ऊपर जो जिला जहाँ पे कलेक्टर वगैरह बैठते हैं, उनको चीजों को बताना, और जो नीचे के जो आपके सामने जो पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, जो इनको निर्देश जारी करना कि उन्हें किस तरीके से कार्य करना है। तो दोनों के बीच में मध्यवर्ती का कार्य करता है जो जिला परिषद, जो जिले पे होती है जिला परिषद, और आपके सामने जो ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, दोनों के बीच में आपके सामने समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। समझ में आ गया क्यों बनाया गया इनको? क्योंकि भाई जिला परिषद पूरे जिले पे होती है, उसके नीचे अगर कितने गांव आएंगे, अब सभी को तो नहीं संभाला जा सकता, सभी ग्राम पंचायतों को एक दो अधिकारी के द्वारा। तो छोटी छोटी जो आपके सामने 50, 60, 100 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक किसका निर्माण कर दिया जाता है, आपके सामने जो पंचायत समिति का निर्माण कर दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, आपके सामने सभी के सभी जो चीजें होती हैं उनको संभालने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं को तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, आपका जो पंचायत समिति का जो खंड होता है, उस पंचायत समिति क्या करती है, जो ब्लॉक होता है, खंड होता है, उसके लिए विकास जो योजनाएं होती हैं उसको तैयार करने का कार्य होता है। उनको क्रियान्वयन करना, भाई उनको लागू करना और क्रियान्वयन करने का उनका कार्य होता है, ताकि ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। भाई राज्य सरकार के द्वारा हर जिले को अपना अपना कुछ बजट आवंटित किया जाता है, ठीक है। अब बजट तो आवंटित कर दिया, वो जिला परिषद के पास आएगा, तो जिला परिषद वाले सभी जो खंड के जो पंचायत समिति होती है उनको निर्देश देते हैं कि भाई आपके जिले में आपका जो पंचायत समिति है इसमें यहाँ पैसा लगाना है। फिर उस पैसे को ग्रामीण स्तर पंचायत समिति वो क्या करते हैं, तहसीलदार भाई, ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, उनके नीचे और अधिकारी होते हैं, उन सबको निर्देश देते हैं कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, ताकि गांवों का भी विकास देखने को मिले। और सबसे निचली इकाई होती है आपके सामने विकास की, गांव, उनमें भी विकास देखने को मिले, सामाजिक न्याय वो सुनिश्चित हो सके।
इसके कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ें भाई। इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित है। इसका कार्य क्षेत्र कितना है आपके सामने? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय देखने को मिलते हैं और सारे के सारे विषयों में आपके सामने इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। समझ में आ गया? तो 11वीं अनुसूची है तो इसके आपके सामने उसमें 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायत समिति से संबंधित होते हैं। कौन से कार्य हैं? पहला कार्य आपके सामने सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास मतलब जो समाज होता है, समुदाय होता है, उसको विकास करने का कार्य किया जाता है, जिसमें कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मतलब गांव में सबसे ज्यादा आपके सामने कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं, कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं आपके सामने? कौन से? कृषि देखने को मिलता है आपके सामने, पशुपालन देखने को मिलता है। ज्यादातर तो यही होता है ना आपके सामने। अपन राजस्थान में रहते हैं, आप जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो सबके लगभग बच्चे आपके सामने जो शहर में नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं, सबके कोई ना कोई जानवर है वो जरूर रखते हैं, वो अपना उसको ही पशुपालन के नाम से जाना जाता है। लगभग बच्चे ऐसे होंगे जो कृषि भी करते होंगे, जिनके पिता क्या तो उनकी खुद की जमीन होगी, वरना किसी और की जमीन को वो उधार पे लेकर या फिर मतलब काम करने के लिए उस पर खेती करते हैं। तो कृषि व पशुपालन किया जाता है। अब तो अपन तो राजस्थान में रहते हैं, लेकिन मान लो आप अपने को साउथ है, दक्षिण भारत है, या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदियां बहती हैं, है ना, जहां पर आपके सामने क्या होता है, समुद्री इलाका है, तो वहां पर क्या किया जाता है? मछली पालन भी किया जाता है। समझ में आ गया? जहां पर मछलियों का पालन किया जाता है, फिर कोई फार्म बना लिया जहाँ पे आपके सामने बकरी हो गई, भेड़ हो गई आपके सामने, और जो आप क्या बोलते हैं मुर्गे, जो मुर्गी पालन हो गया। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं आपके सामने, उससे संबंधित उन सब कुटीर उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं, छोटे उद्योग धंधे। जैसे आपने क्या कर लिया, 5-10 लोगों को मिलाकर कोई आप रेडी लगाते हो, है ना, कोई मतलब जहाँ पर एक होटल हो गया, है ना, और कोई मतलब आपके कोई घर पे कारीगरी की जाती है, मटका बनाने का कार्य हो गया, कोई कारीगरी की जाती है, कपड़े बुनने का कार्य हो गया। तो इस प्रकार के जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं जहाँ पे 5 से 10 लोग और कार्य करते हैं, उसको कुटीर उद्योग को बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो उद्योग धंधे होते हैं उसको बढ़ाने का कार्य किसका होता है? पंचायत समिति का कार्य होता है। अगला है सामाजिक अवसंरचना। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल व आपूर्ति और ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। ग्रामीण स्तर पे जितने भी कार्य होते हैं, गांवों के विकास के लिए जितने भी कार्य होते हैं, उसको आपके सामने इसमें महत्व दिया जाता है। जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा, जो प्राइमरी के जो विद्यार्थी होते हैं उसकी शिक्षा का, स्वास्थ्य, बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए, भाई जो छोटे बच्चे हैं, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर है वो कम हो सके, है ना, लोगों को अच्छे अस्पतालों का निर्माण कराना। तो जितने भी पंचायत समिति से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे किए जाते हैं। गांव में स्वच्छता व पेयजल, अच्छा पानी पीने को मिले, इन सब चीजों को आपके सामने ध्यान रखा जाता है। और गांव में सबसे बड़ी समस्या किसकी रहती है? सड़कों की। भाई अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छी सड़कों का निर्माण हो, तो ये भी कौन संभालती है आपके सामने? पंचायत समिति का कार्य होता है। अगले वाले कार्य है ग्रामीण उन्मूलन करना। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करने की जो योजनाएं होती हैं, जैसे मनरेगा का जो पर्यवेक्षण करना, तो गरीबी को हटाने के लिए जितने भी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं उन सब कार्य को इसमें किया जाता है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जो गरीबी को हटाने का जो कार्यक्रम होता है, गरीबी निवारण का कार्य हो गया, रोजगार निर्माण करने का जो कार्य होते हैं, मनरेगा जैसे सारे के सारे कार्यों को यहाँ पर देख रेख में किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? नरेगा जैसे कार्य किया जाता है ना, नरेगा का है वो भी पैसा पंचायत समिति आवंटित करती है। समझ में आ गया? बीपीएल से संबंधित कोई योजनाएं आती है वो भी कौन करती है? पंचायत समिति पैसा देने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है वित्तीय व प्रशासनिक समन्वय। ग्राम पंचायतों के लिए बजट व कार्यों का समीक्षा करना। तो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत होती है, उनको पैसा देना और वो क्या किस प्रकार से कार्य करती हैं उनका समीक्षा करने का कार्य किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों को बजट देना, भाई 4-5 करोड़ रुपए, 10 करोड़, जो ग्राम जैसी छोटी ग्राम पंचायत है तो 5 करोड़ रुपए देते हैं, बड़ी ग्राम पंचायत जो होती है तो उससे ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो उसको बजट देना अलग अलग, और उसके अलावा भी अगर विकास कार्य कराने के लिए क्या करना? पैसे दिए जाते हैं। और जो पैसा दिया गया है, जितना बजट दिया गया है, वो सही से लग रहा है नहीं लग रहा है, इस चीज की समीक्षा करने का भी कार्य किसका होता है आपके सामने? पंचायत समिति का कार्य होता है। उन्हें आवश्यक तकनीक व वित्तीय सहायता देना। कोई भी ग्राम पंचायत है उनको जो आपके सामने तकनीक देना, किस प्रकार से वो आपके सामने भाई
काफी बार क्या होता है, कुछ कुछ राज्य पिछड़े हुए रहते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहता है, तो उस पर विशेष पैसा लगाना पड़ता है, विशेष तकनीक लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए तकनीक देना और उसको स्पेशल पैसा बजट भी तैयार किया जाता है। संक्षेप में पढ़े तो पंचायत समिति का कार्य एक समग्र ग्रामीण विकास एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अगर हम विस्तार से पढ़ें तो आपके सामने जो पंचायत समिति का कार्य क्या होता है, एक समग्र मतलब एक अच्छा डेवलप ग्रामीण क्षेत्र का निर्माण करने का कार्य होता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं के अनुकूलित व प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इनका कार्य क्या होता है आपके सामने, एक अच्छी ग्रामीण व्यवस्था को लागू किया जा सके, जो योजनाओं के अनुसार क्या उसके कार्य कर सके और उन सब योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तो ये होती है पंचायत समिति के कार्य, अर्थ एवं कार्य क्षेत्र के बारे में अपन विस्तार से पढ़ा, जिसमें एक बार फिर से आपके सामने कार्यों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले कार्य सामुदायिक विकास करना, कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषि का करना, सामाजिक अवसंरचना, समाज का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल संबंधी चीजों को बढ़ावा देना, गरीबी को दूर करना, मनरेगा जैसी योजना हो गई, बीपीएल जैसे जो योजना हो गई उसको पैसे को लगाना, ग्राम पंचायत हो गई, समझ में आ गया, उनको बजट देना और वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान देना। किसका कार्य आपके सामने, पंचायत समितियों का कार्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 11वीं अनुसूची में इसमें 29 विषयों पर काम करने पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये था आपका यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताओ।